दोस्तों शांति कश्यप केस आप देख रहे हो किस तरीके से और भड़क चुका है। आपने कल शांति को देखा होगा लाइव में पागलों की तरह तमाम गालियां दे रही थी। सूर्यकांत की बीवी के बारे में गलत बोल रही थी। सूर्यकांत को बोल रही थी भाई मेरा बाबू से मिलवा दिया, मेरे बाबू से मिली, मेरे बाबू से मुझे मिलाया और मुझे बड़ा खुशी हुआ। आपने सबने देखा होगा कि पागलों की तरह औरत मेंटल हो चुकी है, अपना आपा खो चुकी है। और आज आपको बताऊंगी कि सच्चाई क्या है। आज मेरी सूर्यकांत से बात हुई। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने सारी चीजें नहीं रखी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। जब तक मुझे पता नहीं होता है तो मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ। आज फाइनली सूर्यकांत से मेरी बात हुई और सूर्यकांत ने क्लियर करा कि क्या होना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि शांति कश्यप बिल्कुल पागलों की तरह हो चुकी है एकदम, जो कह रही है भैया मेरा बाबू से मेरी बात हो गई, मैं ये हो गई। मानसिक रूप से आप देख रहे हो कैसे विकृत हो चुकी है। और इसकी जो जायज और नाजायज डिमांड है आप अच्छी तरीके से देख रहे हो। और मुझे आप मेरे बहुत सारे व्यूअर जुड़े हैं इस मैटर से, वो जानना चाहते हैं, वो चाहते कि मैं इस केस को बोलूँ, इस केस पे आपको हर चीज़ का इसमें आपको दूँ, जो चीज़ भी मुझे अपडेट मिले आप तक दूँ। इसलिए मेरी मजबूरी हो गई कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। वरना ऐसे लोगों पर हमको वीडियो बनाने का कोई वो नहीं है। शांति कश्यप लाइव में पागलों की तरह जो गंदगी उगल रही है, तो शांति एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम चाहती हो, तुम उस बंदे को पूरी सोशल मीडिया पर नंगा कर चुकी हो, बदनाम कर चुकी हो, उसकी बीवी का नाम ले चुकी हो, तमाम उसके परिवार के ऊपर FIR करा चुकी हो, इसके बावजूद तुम चाहती हो तुम्हारी नाजायज डिमांड पूरी होगी, तो ये कभी भी नहीं हो सकती। तुम कहती हो ना मैं पागलों की तरह प्यार करती हूँ। प्यार इस तरीके का नहीं होता है कि तुम इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, तार तार कर दो इज्जत की। और दोस्तों मैं इसके बहुत सारी चीज़ें, सूर्यकांत से मेरी क्या बात हुई वो भी यहाँ पे रखूंगी। और आज मैं रखूंगी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहती, जो लीगली हैं, जो बिल्कुल लीगली है, वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। शांति कश्यप का एक और पर्दा फाश किया है वो मगध आयना वाले भाई ने। वो थिएटर वाली बात, ये जो कहती सूर्यकांत ने मुझे रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा पैसा कमाने के लिए वहाँ से वहाँ चली गई थी बाद में। तो वो भाई ने हकीकत दिखाया है कि भाई ये 2023-24 में नहीं, पहले से ही 2022 या 21 से वो थिएटर से जुड़ी है। मतलब सूर्यकांत को इसका हकीकत ही पता नहीं था, कितना झूठ बोलती थी। इसने झूठ बोलकर उसको फंसाया। और जो लोग कहते ना फौजी है उसने गलत किया, भाई मैं एक पुलिस विभाग से हूँ तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और बहुत सारे ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं जिनके पति 2 शादियां कर लेते हैं और पत्नियों को पता भी नहीं होता, बाद में वो फंस जाते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाला है, तो इसको फंसाया गया है बहुत। इसको झांसे में लेके आप देख सकते हो ये शांति थिएटर वाली है। और इसकी लैंग्वेज आप देखो ना, लोग इसे कमेंट करते हैं इसकी भाषा से ही आप थिएटर वाली लग रही हो, यानी गलत गलत इसको बोलते हैं। और मैं कहती हूँ शांति कश्यप अगर उत्तराखंड में होती ना, इसकी हम चमड़े उधेड़ देते, इसकी वो हालत करते, ये याद कर जाती। ये इतनी गंदी तरीके से सोशल मीडिया में उस बंदे को बदनाम कर रही है, नंगा कर रही है। और उसी बंदे से ये डिमांड कर रही है कि इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। ये कहती है कि उसकी बीवी भी रहे, मैं भी रहूं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। अरे बेशरम, दुनिया की कौन सी ऐसी बीवी का दर्जा लेने वाली औरत होगी जो कहेगी कि उसकी पत्नी भी रहे, मैं भी रहूं। सूर्यकांत की पत्नी से मेरी कोई बात नहीं हुई और उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि सोशल मीडिया पर मैं नहीं चाहती मेरा नाम आए। तो ये औरत, ये शांति कश्यप, ये सूर्यकांत की बीबी को बहुत गंदा बोली है। और सुन ले शांति कश्यप, अपने कान के पर्दे खोल के सुन ले, अगर सूर्यकांत की बीबी अपने आपे में आ गई ना, उसकी लीगल पत्नी है, सामाजिक रूप से शादी की है और वो रियल पत्नी है उसकी, अगर उसने तेरे ऊपर FIR कर दी बेटा, तू कहीं की नहीं रहेगी। फिर जो तू थिएटर वगैरह ज्वाइन करी ना, वहाँ की भी नहीं रहेगी। और मुझे तो समझ में नहीं आता भैया, बिहार में कैसे इतने सारे क्राइम हो जाते हैं और कैसे मतलब लोग ऐसी औरत को सपोर्ट करते हैं। मैं तो खैर ऐसे लोगों का वीडियो देखती नहीं हूँ। मैंने महिला विकास मंच का वीडियो देखा था, जो हमें सोशल मीडिया से जानकारी मिलती है वही हम यहाँ पे रखते हैं। लेकिन मेरी सूर्यकांत से बात हुई और उसने कहा दीदी
मैं इसको किसी भी हाल में नहीं अपना सकता। पत्नी का दर्जा देना तो बहुत दूर की बात है, मैं इस औरत को कभी भी अपना नहीं सकता। मैं इससे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता। जैसे कहती ना, मेरे सूर्य बाबू ने मुझे ये दिया वो दिया, मेरी उससे मुलाकात हुई, मतलब ऑन सोशल मीडिया, फिर भी ये बदनाम कर रही है मेरी दीदी ने। मतलब इतनी बेशरम हो चुकी है शांति कश्यप, ये भूल चुकी है कि ये 2 बच्चों की माँ है, इसके बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब इसे तो क्या ही याद रहेगा, जो ये अपना घर बार पति बच्चे छोड़ चुकी होती हैं, जो ये औरतें गंदगी में उतर जाती हैं, उनको फिर इज्जत और लाज नहीं दिखता है। ये साइको और पागल औरत इतनी उम्र दराज, मतलब इसको शर्म नहीं आ रही, उसकी 20 साल की बीवी है भाई। और अगर शांति कश्यप को किसका सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता इसको किसी का सपोर्ट है। ये साइको पागल, और कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्त, गवर्नमेंट जॉब वाला है और पैसे का इसका डिमांड है, और लेकिन मैं भी खुलकर यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं मैं यहाँ पे नहीं रख सकती, सॉरी। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। और ये शांति कश्यप प्यार वार तो खैर किसी को नहीं कर सकती भाई। अगर इसे प्यार ही होता ना, अपने 2 बच्चे पहले देखती, अपना परिवार देखती, चाहे पति दिहाड़ी मजूरी वाला हो, उससे शादी तो हुई ना, इसकी 2 बच्चे तो हुए ना इसको। जो लोग कहते हैं कि भैया उसे परेशान किया, उसके पति ने प्रताड़ित किया, खाने को नहीं मिलता, इसके लंबे लंबे नाखून देखे आपने, इसका मेकअप देखा, और इतनी गंदी ये औरत है ना, इतनी गंदी ये औरत है कि जिसका कोई हद नहीं है। और सोशल मीडिया पे उस बंदे को बदनाम कर रही लगातार, उसके पत्नी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही, और ये चाहती कि उसको पत्नी का दर्जा दे। अरे कुछ तो लाज शर्म रख बेटा, कुछ तो। और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा शर्म है आपके आंखों में? आप किस औरत का सपोर्ट कर रहे हो? मैं इसके लाइव में देख रही थी, लोग कमेंट कर रहे थे, दीदी आप अच्छी हो, वो गंदी है उसकी बीवी। भाई वो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है, लीगल पत्नी। हमारा समाज, हमारा कानून लीगल चीज़ों को मानता है, और ये उसके आर्मी का विभाग का काम है। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, किसी भी एनजीओ को, किसी भी संस्था को अधिकार नहीं होता है कि किसी के फैसले करा दे, समझ गए ना? फैसले कोई नहीं करा सकता है। हाँ, समझौता कराने के हमारे जितने मैटर होते ना, हम उसको महिला हेल्पलाइन, एसएसपी कार्यालय, अगर महिलाओं का मैटर होता है तो ऐसे जो फैमिली मैटर होता है उनकी काउंसलिंग कराते हैं भाई। वो ज़रूरी होता है, जो अगर महिला विकास मंच, जो भी संस्थाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, अगर उन्होंने इनकी काउंसलिंग कराई तो वो बहुत ज़रूरी होता है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। उसको आप लोग ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि उनकी शादी हो गई, ये हो गया। बिल्कुल भी नहीं, ये विभागीय एक मामला है, उसमें समय दिया गया है। देखिए अब क्या होता है, ये 15-20 दिन का जो टाइम दिया है उसमें आएगा। लेकिन ये औरत इतना हद तक किसी की इज्जत उछालेगी तो क्या इसे बख्श दिया जाएगा? और शांति कश्यप, याद रखना, ये मामला बिहार का होता मेरे उत्तराखंड का, तो तुझे अभी तक दिन में तारे नजर आ गए होते, और तुझे दिन में वैसे भी तारे नजर आ जाएंगे, क्योंकि तू सोशल मीडिया पे गलत कर रही है। अगर सोशल मीडिया पे किसी के साथ गलत किया गया ना, तो फिर वो तुम इंसाफ भी मांग रही हो और सोशल मीडिया पे गंद भी फैला रही हो। इसके लिए विभाग है ना, ऑफलाइन चीजें होती है ना। तुम ऑन सोशल मीडिया जो गंदगी कर रही हो, तुम्हारी नजरें सब पर है बेटा। और ये मामला डिपार्टमेंट का है, आर्मी विभाग का है, और हमारे पुलिस विभाग में ऐसे मैटर में ना, अभी हुआ था एक मामला, मैंने वो बताया भी है। एक पुलिस वाले के पति ने कर लिया था, पत्नी ने महिला हेल्पलाइन जाके, जबकि पत्नी खुद कैरेक्टरलेस थी, पत्नी का खुद कहीं चल रहा था अफेयर, लेकिन कहते ना पत्नी का प्रथम अधिकार होता है, तो उसकी पत्नी ने वहाँ पे जैसे डाला, वो तो पहली जो औरत फंसाई हुई थी जिससे उसने शादी का वो करा था, वो औरत को वहाँ अंदर ही नहीं घुसने दिया, डिपार्टमेंट में अंदर ही नहीं घुसने दिया कि भाई निकल यहाँ से, क्योंकि लीगली तुम कुछ भी नहीं हो। और शांति कश्यप की नाजायज डिमांड पूरी तो खैर नहीं हो सकती भैया, ये जो नाजायज डिमांड रख रही है, अब इसके अंदर का मैटर क्या है वो तो भगवान जाने या विभाग जाने, कुछ कह नहीं सकते हैं। और शांति कश्यप, अभी भी वक्त है, तुम्हारे पास होश में आ जाओ। जो तुम कहती मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, किसने उड़ाई भाई इज्जत की धज्जियां? सूर्यकांत बना रहा क्या वीडियो? सूर्यकांत दे रहा इंटरव्यू? सूर्यकांत पागल हो रहा क्या? मैं शांति के बिना मर जाऊंगा, बाबू के बिना मर जाऊंगा, या तुम कर रही हो सब इज्जत की धज्जियां? खुद इज्जत की धज्जियां ऑन सोशल मीडिया उड़ा रही हो, और सूर्यकांत को पागल कर दिया तुमने। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, सूर्यकांत ने मुझे कहा दीदी हम भीख मांग लेंगे, मैं भीख मांग लूंगा, इस औरत को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये शांति कश्यप, तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हारी काउंसलिंग हुई है ना, तुम जो बौखला के वीडियो बनाई हो, लाइव करी हो ना, तो तुम्हें पता होगा सूर्यकांत ने क्या बोला है।
उसने बोला मुझे, जब मैंने कॉल करा उसने बोला कि हम भीख मांगना मंजूर है हमें, इस औरत को हम नहीं अपनाएंगे। जब तुम इतनी धज्जियां उड़ा चुकी हो, जब तुम्हारा असली चेहरा सूर्यकांत के सामने। और दोस्तों जो लोग कहते हैं ना कि शांति के साथ खिलवाड़ हुआ, शांति को फंसाया, तो सूर्यकांत को पता ही नहीं था भैया ये 2 बच्चों की माँ है और ये थिएटर में जाती है। वो रियल में इससे मिला था, उसका मकसद भी इसे धोखा देने का नहीं था। लेकिन जब उसे पता चला इसका हकीकत ना, वो कि ये 2 बच्चों को छोड़ के आई है और ये थिएटर में करती है, जो सूर्यकांत को पता ही नहीं था, तो ये कौन कर लेगा भैया। एक आर्मी एक ऐसा जॉब होता है ना, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था है इस पर टिकी होती है। एक सुरक्षा व्यवस्थाओं पे विभागीय रूप से जो एक बड़े ओहदे पर है, फौजी का बड़ा मान सम्मान होता है। अगर फौजी अपने ड्यूटी पीरियड में उसको कुछ हो जाता है ना, तिरंगे में लिपट कर घर आता है, उस फौजी को ये सरेआम बदनाम कर रही है। तो उस फौजी को जो ये चीज़ें करवा रही है, उसने साफ बोल दिया कि मैं भीख मांग लूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसीलिए शांति कश्यप बौखलाई हुई है। शांति कश्यप खुलेआम कह रही कि बाबू ने मुझे बड़ा गिफ्ट दिया। मतलब ये सोशल मीडिया में बदनाम करने का एक तरीका है इसका। मतलब आप खुद देखिए ना, कभी तो साइको बन के कहती है कि मैं अपने बाबू के लिए कुछ नहीं करूंगी, अपने बाबू के बिना जी नहीं पाऊंगी, दहाड़े मार के रोने लगती है, और कुछ ही पल में कहने लगती है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी। इसके पीछे कारण क्यों है? फौजी के साथ मतलब ये क्या चाहती है फौजी से, मुझे तो पता है, अभी मैं बता नहीं सकती, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका रीज़न क्या है फौजी से। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप इस पर बात करो, और शांति कान खोल कर सुन लो, क्योंकि मैं अपने बातों को खुलकर रखती हूँ। मैं गलत का कभी सपोर्ट नहीं करती, मैं सच का खुलकर सपोर्ट करती हूँ, चाहे मुझे कितनी ही कीमत चुकानी पड़े उसके लिए कितना। और हाँ, मुझे गंदी गालियाँ कमेंट्स देने वालों को मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि भाई आपके अपने थॉट है और हमारे पास इतना समय नहीं होता आपके हर एक नेगेटिव कमेंट का जवाब दें। हर पॉजिटिव कमेंट वाले तो कभी शिकायत ही नहीं करते, और हर एक का नेगेटिव कमेंट का हम जवाब देने बैठे, इतना समय हमें नहीं है। जो लोग कहते हैं व्यूज़ कमा रहे हो, भाई वो आप देते हो, आप देखना चाहते हो ना, हम यहाँ पैसा कमाने नहीं बैठे हैं। हाँ, मेरे चैनल के माध्यम से लोगों का भला ज़रूर होता है, मेरी बातें उन तक पहुँचती है, उनकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती है। बकाया हम यहाँ पैसा कमाने नहीं बैठे हैं, पैसा कमाने के लिए और भी सोर्सेज है मेरे पास। और अगर चैनल है तो व्यूज तो ऑलरेडी आता है ना, उसमें आपको तकलीफ काहे का होता भाई। शांति कश्यप भी चाहे सोशल मीडिया से अच्छा खासा पैसा कमा सकती थी, और कमाएगी भाई, उसका चैनल है, चैनल ग्रो हो गया, सब कुछ हो रहा है, अपनी चीज़ों को रखे, अपने कंटेंट को रखे, लोगों से जुड़ी है, लोगों ने से 7-7.5 इसके सब्सक्राइबर हो गया। आप जानते हैं ना सोशल मीडिया में चैनल ग्रो करने के लिए कितना समय लगता है लोगों को। अगर आप अच्छे से अच्छा भी कंटेंट रखते हो तो भी आपको 2 से 3 साल लग जाते चैनल ग्रो होने में। ये तो फौजी के नाम से इसने चैनल भी ग्रो कर लिया। आप मेहनत करो, उसमें काम करो, अपनी बातें रखो भाई। 2-2 बजे रात लाइव करती हूँ, लोग जुड़ते हैं ना तुमसे, तो तकलीफ का है का भैया। और भैया नेगेटिव कमेंट करने वाला सोच लेना, क्योंकि मैं एक कानूनी परिवार से हूँ, मैं गंदगी को बर्दाश्त नहीं करती हूँ। हाँ, अपने विचार आप रख सकते हो, आपको अधिकार है, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर किसी को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है, उसके लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, बिहार के जितने मामले हैं, उत्तराखंड के जितने भी मामले मेरे द्वारा सॉर्ट आउट हुए हैं, क्योंकि मैं तो भाई यहाँ हूँ। शांति कश्यप सूर्यकांत का मैटर है बिहार में। सोशल मीडिया एक जरिया है हमारे लिए, वीडियो के माध्यम से अपना संदेश दे सकते हैं। तो शांति, वक्त रहते अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि जिस तरीके से तुम सोशल मीडिया पे गंदगी कर रही हो, बदनाम कर रही हो और कोशिश कर रही हो वही बंदा तुम्हें अपना ले, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अगर तुम इतना ही दया उस पर दिखाती और इतनी गंदगी सोशल मीडिया पे नहीं करती ना, प्यार से जिस तरीके से ऑफलाइन भी करती, हो सकता है उसको थोड़ी दया तुम पे आ जाती, लेकिन तुमने ऐसा काम नहीं किया है। हमारे समाज को कौन सा संदेश दे रही हो भाई? तुम्हारी जैसी औरतें तो यहाँ पे गंदगी का ढेर खोल के बैठ गई है। भारत को तुमने गंदगी का एक ढेर बना दिया, घरों को तुमने एक बाजार बना के रख दिया, तुम जैसी औरतों ने। ये शांति कश्यप गुस्सा हुई थी किसी पे कि धंधे वाली बोलती है। सॉरी, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहूँगी, शांति कश्यप का कहना था, खैर ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये बातें करती है उसके हाव भाव से लोग बोल देते हैं। बहना, क्यों नहीं समझती हो चीज़ों को?
माँ हो माँ की तरह रहो, पत्नी हो चलो अपने पति से तुम्हारी नहीं बनती तो तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है। बच्चे तो तुम्हारे देखो समाज में गलत असर पड़ता है, वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, वो अपने स्कूल जाते होंगे, लोग उनसे सवाल पूछते होंगे ना, बच्चों की आपस में बात होती तो उन बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा। तुम कैसी निर्दयी कठोर माँ हो यार, तुम्हें अपने छोटे बच्चों का भी दर्द नहीं है और प्यार के लिए तुम पागल हो रही हो उस आदमी की जिसकी ऑलरेडी पत्नी है, उसकी नौकरी खत्म हो गई, उसके प्यार में तुम पागल हो रही, तुम्हें अपने बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ा सा शर्म कर लो शांति, अगर तुम इंसान हो ना, तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी इंसानियत है, अपने बच्चों के लिए दर्द है, तो ये गंदगी करना छोड़ दो। फिलहाल मैंने वीडियो बनाया, शांति कश्यप ने आज तक मेरा कोई जवाब नहीं दिया और मेरा नंबर तो डिस्क्रिप्शन में है भैया, मुझे मैसेज आते रहते लोगों के, तो मेरा नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। हाँ मेरे ऑफिस का है, उसमें फ़ोन नहीं उठता है और अगर वो चाहे तो मुझे कर सकती है मैसेज, लेकिन मुझे भरोसा है बीना मानवी जी पर कि वो अच्छा इस पर फैसला करेंगी। बहुत समझदार है और बहुत सारे मामले उन्होंने सॉर्ट आउट किए हैं, मैं हमेशा उनको फॉलो करती हूँ और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इस मामले में अगर वो आई हैं तो इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से डील करेंगे। तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सूर्यकांत की शादी नहीं हुई है और ना कभी होगी, क्योंकि ये तो हमारा कानून ही नहीं कहता है कि आदमी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ले। तो दोस्तों जो भी आगे अपडेट मुझे मिलेगी मैं आप तक रखूँगी। ये वीडियो मैंने शांति के लिए बनाया है। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप फॉलो करते हो, आप प्यार करते हो, आप सवाल करते हो, आपके हर एक शब्द मेरे सराखों पे मजबूरी के कारण व समय के अभाव के कारण मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए भी आप लोगों से सॉरी मांगती हूँ। आपका दिल से जुड़ा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक सोशल वर्कर हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।